Hello students, welcome to multidimensional studies. For today our topic is arrange the fractions in ascending orders, and these are the rational numbers, and arrange these rational numbers in ascending orders. Okay, so first of all our first fraction is minus 2 upon 3, second is 3 upon 4, third one is minus 4 upon 9, and the fourth one is 11 upon 12. So first of all we take the LCM of all the denominators. So here is the LCM, that is 3, 4, 9 and 12. So we will take the LCM of all these denominators. So first we will go with the 2, 3 नीचे आ जाएगा, 2 2s are 4, 9, 2 6 are 12, again with 2, 2 1s are 2 and 2 3s are 6. Then we will go with the 9. Sorry, we took divide the 9. We took the 3, 3 1s are 3, again 3, and it goes with again 3, 1 1 1 and 1. Okay, so we got 2 2s are 4, 4 3s are 12 and 12 3s are 36. So we came with 2 into 2 into 3 into 3, and it came with 36. So first of all we took the first fractions and we multiply any number here which gives us 36, because we got 36 in our LCM. And as we know, if we multiply 3 with 12, अगर मैं 3 को 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो द आंसर इज़ 36 हेयर. तो जो डिजिट हम यहाँ लेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए वही उसी से ही हमने न्यूमरेटर्स को भी मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आता है -24. 12 2s are 24. देन सेम केस हम यहाँ पे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसी ऐसे डिजिट से जो हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर 36 दे दे. ओके, तो एज वी नो दैट इफ वी मल्टीप्लाई 4 विद 9, 9 4s are 36, then again with 9 into the numerator, 9 3s are 27. Next are 4 upon 9. We have to think a table which gives us 36 here. तो 9 को हम सोचेंगे कौन सा टेबल है जो हमें, जैसे हमने अपर केस में किया 9 4s are 36, सिमिलर हमें 4 9s are 36. देन जिससे हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है उसी से ही हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को. तो 4 4s are 16 एंड इट इज़ इन केस ऑफ माइनस. देन द लास्ट वन इज वी ऑल्सो मल्टीप्लाई दिस केस विथ अपर एंड डाउन. तो हेयर वी want 36 एज अ डिनोमिनेटर. तो हमें कोई ऐसा टेबल सोचना है 12 से जिसको हम मल्टीप्लाई करें और हमें 36 मिल जाए. तो कौन सा ऐसा टेबल है? 12 1s are 12, 12 2s are 24 and 12 3 are 36. Then again multiply the numerator with 3, 11 3s are 33. Okay, so here we got some different kinds of fractions here after comparing the LCM with the given fractions. Okay, तो ये वाली फ्रैक्शंस देख के तो हमें पता नहीं चल रहा था पहले कि किसको हम अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर में, किसको कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी फ्रैक्शन है. बट इसको देख के हमें थोड़ा सा आइडिया लग जा रहा है कि किस वे में हम इसको लिख सकते हैं. जैसे हमारे पास यहाँ पे गिवन फ्रैक्शन है -24 अपॉन 36. देन सेकेंड केस में हमारे पास आया 27 अपॉन 36. देन हमारे पास -16 अपॉन 36 और यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 33 अपॉन 36. तो जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सारे सेम हो गए. पहले सारे डिनोमिनेटर्स भी डिफरेंट थे और न्यूमरेटर्स भी डिफरेंट थे. और जब हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स हैं न्यूमरेटर्स हैं वो थोड़े से एक पर्टिकुलर सेट में अरेंज हो गए हैं, जिससे हमें पता चल सकता है कि कौन सा जो संख्या है वो छोटी है और कौन सी बड़ी है. तो इससे हम आसानी से इसको अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में. तो जैसे हमने थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे पास -24 अपॉन 36 था क्योंकि ये माइनस के केस में थी क्वांटिटी. और यहाँ पे अगेन हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पे माइनस में आया है. यहाँ से इसको हटा के यहाँ लगाएं तो 16 अपॉन 36. ठीक है, तो जो आपके पास फादर होती है, जैसे आपने नंबर लाइन में कभी पढ़ा होगा बचपन में, 0 नंबर लाइन में यहाँ 1 2 3 एंड सो ऑन डिजिट्स होते हैं, यहाँ -1
-2। तो -2 जो है -1 से काफ़ी दूर है 0। तो उसी केस में बेशक ये 2 बड़े होते हैं, सिंबल ऐसे हम 2 जो 2 है 1 से बड़ा है, बट माइनस के केस में ये डिफरेंट हो जाता है केस, जो जितना दूर है 0, चाहे वो डिजिट बेशक बड़ा है लेकिन दूर है तो वो छोटा है। तो इसी तरह -24 जो है वो -16 से छोटे हैं, तो हम इनको सबसे पहले लेंगे, ये सबसे लेसर है। तो -24/36। फिर उसके बाद जैसे हम माइनस की लाइन नंबर लाइन पे इमेजिन करो हम चल रहे हैं, फिर हमारे पास आ जाता है 0 की तरफ को मूव कर रहे हैं, तो हमारे पास आ जाता है -16/36। फिर हम मान लो 0 पे पहुंच गए क्रॉस करते समय, 6 माइनस से क्रॉस करते, अब हम पॉजिटिव इंटीजर्स की तरफ आ रहे हैं, तो हमें पहले 27 आएंगे 33। तो एज़ यू नो द काउंटिंग्स, हमें पहले 27 हमारे रास्ते में आएंगे, तो हम सबसे पहले लिख देंगे 27, क्योंकि बीइंग पॉजिटिव इंटीजर्स ये पहले मिलेगा हमें। तो 36, देन लास्ट वन इज़ 33/36। अब हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमने इसको, ये तो हमें गिवन फ्रैक्शंस जो थी वो तो नहीं थी, डिफरेंट हमने निकाली आफ्टर एलसीएम। तो हम कंपेयर करेंगे कि किसको कैलकुलेट करके हमें -24/36 मिला। तो हेयर हमारे पास आंसर है -2/3। तो सबसे पहले इसके नीचे हम लिख देंगे -2/3। ओके, जैसे यहाँ पे हम पहले सिम्बलाइज लगा देंगे अच्छे से, ग्रेटर देन लेस देन के। तो ये -24/36 लेस देन -16/36 एंड सो ऑन। और फिर इसके बाद एज इट इज़ हम सिंबल लगाएंगे। -16/36 हमें मिला था -4/9 से, तो हम यहाँ लिखेंगे -4/9। देन अगेन दिस इज़ 27/36, और 27/36 हमें मिला था 3/4 से, तो इसके नीचे हम वो लिख देंगे। देन अगेन लास्ट वन इज़ 33/36, ये हमें मिला था 11/12 से, तो हम ऐसे लिख देंगे। ओके, तो हेयर वी गो विद द असेंडिंग मैग्नीट्यूड्स ऑफ these fractions, which is very easy to calculate. I hope you all understand this topic, and if you like my video please do subscribe my channel and share it also. and अगर आपको किसी और क्वेश्चंस में हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक करवाना है। आप मुझे बुक का नाम या अपना टॉपिक टाइप करके दें, मैं उसमें ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।